देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से एक चौंकाने वाली खबर हाल में सामने आई थी दोस्तों। बाबा केदार की पवित्र रूप छड़ अचानक से गायब हो गई थी। यही नहीं, इस मामले ने अब गैरसैंण तक में घमासान मचा कर रखा है। बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साध रखी है, तो वहीं कांग्रेस ने सदन में सवाल उठाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। देखें कैसे देवस्थली की इस पवित्र प्रतीक की गायब होने की कहानी राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में कैसे हलचल मचा रही है, अब गैरसैंण में कैसे गदर मचा है, वो बताऊंगा पूरी खबर के जरिए अपनी इस रिपोर्ट में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाक मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। वैसे दोस्तों बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया वाले भी ये सोच में पड़ गए क्या ये सच है जिस बात को लेकर खूब हो हल्ला हो रहा है। सोच रहे होंगे ना कि हमारी देवभूमि और यहां से आस्था का एक प्रतीक चिन्ह गायब हो जाता है। चलिए आपको पूरी खबर बताऊंगा, यह भी कि कितना महत्वपूर्ण है ये रूप छड़ का होना और कहां गायब हो गई ये छड़, अब तक क्यों नहीं मिल पाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तमाम सवालों के जवाब सियासी लोग भी दे रहे हैं। दोस्तों अपने बाबा के धाम केदारनाथ धाम में बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व रखने वाली बाबा केदार की रूप छड़ अभी बद्री केदार मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के पास मौजूद नहीं है, जो होनी चाहिए थी। इस लापरवाही को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मंदिर समिति ने चुप्पी साध रखी है, बताने को कोई तैयार नहीं। पंडा पुरोहितों का यह कहना कि रूप छड़ एक तरह से बाबा केदार का ही स्वरूप है और उसको लेकर लापरवाही एक बड़ी बात हो सकती है। हालांकि इसमें बीकेटीसी की तरफ से जारी एक पत्र के सामने आने के बाद कुछ मामला साफ होता दिखा। लेकिन दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में अपने चारों धाम, यहाँ की देव संस्कृति, यहाँ की देव परंपरा के लिए, सनातन धर्म के लिए विशेष स्थल में नाम शुमार अपनी देवभूमि का, वहां कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों यहाँ की पौराणिक मान्यताएं और धार्मिक प्रतीक, चारों धामों की पूजा पद्धतियां पूरे भारत और सनातन धर्म के कर्म कांडों को लेकर पथ प्रदर्शक का काम करती हैं। और ऐसा ही एक विशेष प्रतीक चिन्ह केदारनाथ धाम में चल विग्रह डोली के साथ चलने वाला धर्मदंड का, जिसे स्थानीय भाषा में रूप छड़ भी कहा जाता है। इस धर्मदंड यानी कि रूप छड़ की केदारनाथ धाम में विशेष मान्यता है दगड़ी। लेकिन दोस्तों जानकार और पंडा पुरोहितों का यह कहना कि बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करना या फिर इस धर्मदंड या रूप छड़ का दर्शन करना दोनों एक बराबर हैं, दोनों एक बराबर पुण्य देते हैं। यानी केदारनाथ बाबा का यह धर्मदंड बाबा केदार का ही एक स्वरूप माना जाता है। दोस्तों केदारनाथ धाम में केवल धर्मदंड ही नहीं, इसके अलावा और भी कई ऐसी धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं जिनकी पौराणिक मान्यता है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भगवान से जुड़े जो भी धार्मिक प्रतीक या फिर पूजनीय सामग्री है, उन्हें उसी भगवान या फिर उसी धाम की निजी संपत्ति माना गया है। हालांकि पूजा और अनुष्ठान के दौरान परंपराओं के तहत रावल और अन्य पुजारी इन धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी धार्मिक प्रतीकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बद्री केदार मंदिर समिति की है दोस्तों। और यह माना जाता है कि ये सभी धार्मिक प्रतीक भगवान की निजी संपत्ति है और ये किसी दूसरी जगह पर अन्य किसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, न ले जाया जा सकता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि ये रूप छड़ कहां गई और खोजने के लिए क्या किया जा रहा है, जवाब सुन लीजिए। लोगों ने क्या उसमें जांच चल रही है। रूप छड़ी में रूप छड़ी जानी नहीं चाहिए बिना अनुमति के, तो रूप छड़ी जो गई है उसके लिए जांच का हमने आदेश दे दिया है। जांच चल रही है उसमें सर, आज ये उसकी फाइंडिंग के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों चलिए, वैसे तो महाराज के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं और उनको मिल पाना इतना आसान भी नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है, लोग कहते हैं। यहां मिले तो फिर बोलना भी पड़ा। लेकिन दोस्तों इससे इतर जहां एक जांच हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ, बीकेटीसी के खिलाफ भी, और बीकेटीसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। भुवन कापड़ी का वो बयान आपको सुना रहा हूं जिसमें तमाम सवाल हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है
कि हमारे विश्व के आस्था के प्रतीक केदारनाथ में रूपछड़ गायब है। न तो बीकेटीसी को पता है, न सरकार को पता है, न मंत्री को पता है, और पिछले 1 महीने से। और उसकी मान्यता सनातन धर्म में बाबा केदार के दर्शन कर लें या रूपछड़ के दर्शन कर लें, दोनों एक ही बात है। और हिंदू धर्म का ढकोसला पीटने वाली पार्टी की सरकार है। पहले केदारनाथ से सोना गायब हो जाता है, उसके बारे में कोई जांच होकर कुछ भी चीज सार्वजनिक नहीं की गई। अब आस्था के प्रतीक रूपछड़ पिछले 1 महीने से गायब है, उसका सरकार को पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन और हिंदू धर्म के प्रति कितनी गंभीर है। ये सिर्फ वोट लेने के लिए, ये सिर्फ लोगों को बांटने के लिए ये धर्म की बात करती है, लेकिन इनके अंदर कुछ भी धर्म को लेकर सीरियसनेस नहीं है। ये रूपछड़ के गायब होना इसको साफ साफ इस बात का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी विकट परिस्थितियां हैं ना, किसी को पता ही नहीं कि ये रूपछड़ कहां गई। अब कांग्रेस वाले तो सवाल करेंगे ही। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तमाम मुद्दों को उठाते हैं सदन के अंदर। रूपछड़ के गायब होने वाले मामले पर भी यशपाल आर्य जमकर बोल रहे हैं। देखिए, रूपछड़ी हमारे आस्था विश्वास की प्रतीक है, और जिस तरह से जानकारी मिली है कि लंबे समय से रूपछड़ी महाराष्ट्र में भेजी गई और उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और ये भी मालूम हुआ है कि धर्मस्व मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी ने इसकी विस्तृत जांच के आदेश दिए, और आखिरकार ऐसा इतना बड़ा दुस्साहस है ये आस्था विश्वास पर, और अभी तक उसकी रूपछड़ी की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। यह देवभूमि है, आस्था विश्वास का केंद्र है, और इस तरह से एक पवित्र छड़ी को इनके द्वारा इसको भेजा गया, क्यों भेजा गया, ये जांच का विषय तो है, और सरकार को इसको ईमानदारी से इसकी जांच करनी चाहिए। इतना बड़ा दुस्साहस किसने कर दिया? आस्था विश्वास के केंद्र में किसने विश्वासघात किया, क्यों किया? सवाल तमाम हो सकते हैं जो ये कांग्रेसी कर रहे हैं, लेकिन अब तक जांच चल ही रही है दोस्तों। जांच में क्या आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, हाल में ही केदारनाथ धाम का विशेष धार्मिक महत्व वाला ये धर्मदंड रूपछड़ जब भंडार गृह में नहीं मिला तो इसको लेकर हड़कंप मच गया था। चांदी के इस बेशकीमती धर्मदंड रूपछड़ को लेकर विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने सख्त आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि बीकेटीसी के लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं कि वह केदारनाथ धाम के इस धार्मिक प्रतीक को सुरक्षित रख पाने में कितने कामयाब हुए, अपनी कस्टडी में कैसे नहीं रख पाए। बद्री केदार मंदिर समिति इसकी जिम्मेदारी लेती है, उन्हें लेनी चाहिए कि वो अपने अधीन सभी मंदिरों की संपत्ति को सुरक्षित अपने कब्जे में रखेंगे। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ धाम के धर्मदंड के गायब होने के बाद जब हड़कंप मचा तो मालूम चला कि केदारनाथ धाम के मुख्य रावल भीमाशंकर लिंग द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ में पट्टाभिषेक रजत महोत्सव में प्रतिभाग किए जाने के क्रम में उनके द्वारा रूपछड़ को भेज दिया गया, जिसकी अनुमति बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय थपलियाल ने 19 जनवरी 2026 को दी थी। तभी से यह छड़ गायब है। इधर जानकार कहते हैं यह रावल का एक निजी कार्यक्रम था, इसमें भगवान केदारनाथ के प्रतीकों को ले जाने की अनुमति नहीं है। और यही नहीं, साल 2000 का एक पत्र भी सामने आया है दोस्तों, जहां इसी तरह से रावल द्वारा भगवान केदार के बेशकीमती प्रतीक चिन्हों को दक्षिण भारत ले जाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उस समय तत्कालीन मंदिर समिति के प्रशासन द्वारा इस पर रोक लगा दी थी। उस समय अनुमति को साफ तौर पर यह कहकर रद्द कर दिया गया था कि ऐसी ना तो कोई परंपरा है और ना ही कोई दस्तूर। लेकिन यहां कैसे और क्यों महाराष्ट्र पहुंच गई ये रूपछड़, अब जवाब देते नहीं बन रहा है। सतपाल महाराज धर्मस्व मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र से लेकर केदारनाथ तक
उस छड़ को लाने की दिशा में कोई काम होता नहीं दिखा है। इसलिए कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक में यह सवाल कर रही है कि अब कर क्या रहे हैं। एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक का गायब हो जाना, उत्तराखंड से महाराष्ट्र चले जाना, किसी को जानकारी नहीं होना और जिसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा हो। दोस्तों, क्या कहेंगे आप? कहां पर चूक हुई? कौन कर रहा है गड़बड़? क्या सिर्फ कहने के लिए देवभूमि, कहने के लिए बद्री केदार, कहने के लिए वो समितियां, जिम्मेदारी के नाम पर कुछ नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा खबर पर और शेयर कीजिएगा इस खबर को। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि रूप छड़ है क्या और कहां गायब हो गई। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दगड़ियों, जय उत्तराखंड।